अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। हमारे एक फॉलोअर हैं इंडिया से। वो रहते इंडिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कल मुझे एक ईमेल की जिसमें वो बड़े नाराज़ थे। गुप्ता साहब कहने लगे कि जी ये आपके पाकिस्तानी के जो साबिक खिलाड़ी है और जो जर्नलिस्ट है और इवन पॉलिटिशियन जो है वो क्या उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, बोर्ड के ऑफिशियल्स भी इंडिया के मुतालिक। और उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी अटैच की हुई थी साथ में पिछले 10-15 साल की, कि देखें ये इन्होंने कहा। तो बात ये है कि भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं भी बैठ के क्रोनोलॉजी बनाऊं कि इंडिया की तरफ से इंडिया के कुछ साबिक खिलाड़ियों ने, जर्नलिस्टों ने, उनके सियासतदानों ने क्या क्या फजूल बातें की हैं, तो वो भी बड़ी लंबी क्रोनोलॉजी हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि असल में जो इशू है ना वो ये है कि कुछ लोगों को अब रियलाइज़ हो गया है कि यार हमारा जो सर्वाइवल है मीडिया के अंदर, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि पहले ऐसा नहीं होता था। अब ये है कि सारे फॉर्मर प्लेयर्स वगैरह जो है वो ज़्यादातर मीडिया की तरफ ही आते हैं, तो यूट्यूब पे या टीवी चैनल्स वगैरह पे। तब सबको ये रियलाइज़ हो गया भाई कि जितनी फजूल बकवास करोगे उतना लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल ज़माना ही ऐसा है। तो है दोनों मुल्कों के बराबर सर जी। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से भी फजूल बातें, यहाँ से भी फजूल बातें होती हैं। अब आप मिसाल ले लें कि अच्छा आप ये नोट कीजिएगा, कभी आपने देखा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं पाए के, जिसमें एक गवास्कर साहब थोड़ा सा मुझे लगता है एक्सेप्शन है कि वो कभी कभार अजीब बातें कर जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कभी आपने देखा है कपिल देव को या दिलीप वेंगसरकर को या विश्वनाथ को या एम एस धोनी को या विराट कोहली को, ये जो बड़े पाए के प्लेयर्स हैं, कोई फजूल बात करते हुए? कभी आपने देखा है वसीम अकरम को कोई फजूल बात करते हुए, इमरान खान को मतलब कोई फजूल बात करते हुए, या ज़्यादातर जो बड़े प्लेयर्स हैं? वकार यूनुस ने एक दफ़ा बंड मारा था, मुझे याद है अच्छी तरह से, वो फजूल का उन्होंने एक बंड मारा था जो उनको मारने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जनरली हमारे बड़े प्लेयर्स भी, मिसबा वगैरह, आप नहीं सुनेंगे उनसे गेटिंग इन्वॉल्व, मतलब लाइक मेकिंग स्टूपिड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, द बिग प्लेयर्स लेकिन उनके लेवल से जो नीचे प्लेयर आते हैं ना, इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। मैं तो मतलब हैरान हो जाता हूँ कि क्या क्या बोलते हैं। और मैं देन आई एम कन्विंस्ड कि पीपल लाइक इट इज़ नाउ foregone conclusion कि a good player does not mean that if you have played international cricket for your country, it does not mean that you can be a good narrator, a good analyst or good expert। साफ सीधी बात मैं करता हूँ यार, even a good commentator। बात ये है कि अभी मैं देख रहा था मोहम्मद आमिर साहब का, वो एक शो में उन्होंने कहा कि जी अभिषेक शर्मा जो है वो तो कैसे बोलते हैं, अपना एक स्लॉगर है, और उसको तो मतलब आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान को एक डीप कवर ले और उसकी बॉडी में गेंद करें। और वो तो मतलब आठ, क्या पता नहीं 10 में से या 8 में से एक इनिंग्स में रन्स करता है, और बाकी तो वो फेल होता है। एक या दो इनिंग्स में रन्स करता है, बाकी वो फेल होता है। यार आप नेशनल टेलीविजन में बैठ के आप बात करते हैं, आप क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, कम से कम यार अपना होमवर्क तो कर लिया करो। मतलब लोग भी इतने बेवकूफ़ है कि सुनते हैं ये बातें और मान लेते हैं। मैं मतलब आमिर साहब को कौन ही समझाए कि भाई अभिषेक शर्मा के पिछले 8 इनिंग्स में ही हैज़ फेल्ड थ्राइस एंड ऑल 3 टाइम्स ही गॉट डक्स, ठीक है? रेस्ट ऑफ द 5 इनिंग्स ही हैज़ गॉट रन्स, व्हिच इंक्लूडेड 2 और 3 50s ऑल्सो। उससे पहले मतलब लास्ट ईयर एक फेज़ में 10 मैचेस में भाई उस बंदे ने 8 मैचेस में रन्स कर दिए उठा के, बल्कि 9 मैचेस में रन्स किए, एक में फेल हुआ, ठीक है? एक बंदा जो कि 37 या 39 T20 इंटरनेशनल्स में 36 का एवरेज रखता हो, ठीक है? 1300 रन्स कर चुका हो, 200 मार चुका हो, 850 मार चुका हो, ठीक है? उसका स्ट्राइक रेट 194 का हो, सबसे ज़्यादा इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में, और आप कह रहे हैं वो स्लॉगर है। मतलब यार क्या, यहाँ से खाली ये लोग क्या है यार? How can you? Yes, obviously, any player, not only Abhishek Sharma, any player, whether it is Saim Ayub, whether it is Sabzada Farhan, whether it is Travis Head, whether it is Shea Hope, whether it's Brendan King, कोई भी प्लेयर होगा, चाहे वो फॉल्स फिल सॉल्ट हो, ये वो प्लेयर हैं जो चांस लेते। मैं हमेशा, मैंने इनके लिए यही कहा ना, मैंने कहा हाई रिस्क हाई बट वैल्यूएबल प्लेयर्स, हाई रिस्क वैल्यूएबल प्लेयर्स ही है। चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो ठीक है, फेलियर होगा उनका। लेकिन भाई जो परफॉर्मेंसेज होती हैं, अब फिल सॉल्ट की आप मिसाल ले लें, फिल सॉल्ट की ले लें, साहब फरहान की भी आप देख लें, मतलब अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें, नाउ डेज इन T20 क्रिकेट दीज गाइज आर स्कोरिंग रन्स मोर ऑफन देन फेलिंग, एंड दे आर डेंजरस बिकॉज व्हेन दे गेट गोइंग दे फिनिश ऑफ द मैच, दे टर्न द मैच इन वन डायरेक्शन। अगर वो स्लॉगर है, वो तो स्लॉगर का मतलब पता है क्या होता है भाई? स्लॉगर, हम कहते थे कि जो टेल एंडर्स आते थे खेलने के लिए, वो कहते हैं अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। भूल गए आमिर साहब के, मतलब जो 3 अभी एशिया कप में मैचेस हुए थे उसमें क्या अशर किया था अभिषेक शर्मा ने पहले ही मैच में हमारे फास्ट बॉलर्स का। मतलब यार अजीब। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे हैं जो ये चला रहे होते हैं, इनका काम है देखना भाई कि ये क्या फजूल बातें ये कर रहे हैं।
क्यों ये बेकार बातें करते हैं? अभी एक मेरे पास एक इनविटेशन आया है कि जी एक मतलब हमारा बड़ा चैनल है कि जी ये पाकिस्तान इंडिया के दिन हम मतलब स्पेशल ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ जॉइन अस, ये वो करके। दिल तो चाह रहा था कि बोलूँ कि हाँ, लेकिन क्योंकि मेरा अपना काम इतना ज़्यादा भी फंसा हुआ है और इतना काम है माशाल्लाह से, अल्लाह का करम है कि मेरे टाइम ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ? लेकिन मेरा दिल चाहता है कि यार कि बैठ के ना इनको, जैसे मैं पहले बैठता था जियो सुपर पे, इनको फिर जब ये बोले, ये फ़ुज़ूल बकवास करे, तो इनको मैं उधर ही शूट डाउन कर दूँ कि क्या बात क्या कर रहे हैं आप यार? मतलब यार कोई लेवल होता है। मतलब आप अपने मुल्क से खेले हुए हो, आपकी रिस्पेक्ट है यार, उस रिस्पेक्ट को क्यों खराब करते हो? छोटे-मोटे खिलाड़ी जो, अभी मैं हरभजन का देख रहा था। हरभजन कोई छोटा प्लेयर नहीं है यार, हरभजन सिंह बहुत बड़ा प्लेयर है। मतलब जो उसकी जितना वो खेला है इंडिया के लिए, ठीक है वो एक मतलब आई वांट मैं वो उन उ उसने वर्ड इस्तेमाल किया टुच्चा फॉर तनवीर अहमद। अब टैंगो वो सब जानते हैं भाई। अब टैंगो ने कितने मैचेस खेले हुए हैं यार, सबको पता है। लेकिन टैंगो ने एक चीज़ सीख ली, फ़ॉर्मूला, उसको फ़ॉर्मूला आ गया सक्सेस का, उस कि जब जितनी आप फ़ुज़ूल बातें करेंगे, जितनी आप टेढ़ी बात करेंगे, जितनी आप मतलब विदाउट एनी सेंस बात करेंगे, आप कामयाब होंगे सोशल मीडिया पे। आप आजकल के दुनिया में जो आजकल का यूथ है जो फ़ॉलो करता है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा देखता है। दे वांट मसाला, दे वांट कंट्रोवर्सी, दे डोंट वांट एनी हार्ड प्रॉपर टेक्निकल डिसीजन ऑन क्रिकेट। उसने कहीं हरभजन को उड़ाया होगा कि मतलब हरभजन तो मतलब क्या इसको बोलते हैं, हर वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आगे पीछे भागता है। फिर उसने वो एमिरेट्स क्रिकेट लीग का मिसाल दी कि जी वो वहाँ पर जो है वो इंटरव्यू कर रहा था उस्मान तारिक का, और ये वो करके उस पे हरभजन सिंह लंबा चौड़ा अपना यूट्यूब चैनल पे उसको खूब सुनाई, और मतलब क्या ये टिच्चू प्लेयर है और कितने मैच खेला हुआ है, अपने आप को वसीम अकरम समझता है और ये वो करके। वो भाई टिच्चू तो ठीक है, आप समझते हो टिच्चू है, लेकिन यार आपकी भी जो हरकत है हरभजन साहब, आप भी जाके अपना कभी रिविजिट करेंगे, आपने जो जो बातें की हैं कभी, वो भी टिच्चू पने से कम नहीं है। हालांकि आप बहुत बड़े प्लेयर हो भाई, तनवीर तो कुछ भी नहीं खेला हुआ है, लेकिन आप तो बड़े प्लेयर हो, तो आप अपना स्टेटस भी तो देखो यार। आप क्यों मतलब इंटेंगल कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड यार। आई जस्ट डोंट गेट इट व्हाट दीस गाइज अचीव बाय दिस। एंड यू नो अननेसेसरी बातें करते हैं जहां जरूरत नहीं होती करने की। कभी आपने देखा है विराट कोहली को, एम एस धोनी को, वसीम वगैरह को कोई फजूल बात करते हुए कभी? कभी कभार ठीक है जी, वो मतलब हमारी तरफ से थोड़ा हो जाता है। वसीम ने अभी जैसे वो आईपीएल का कहा था कि जी मतलब क्या कहते हैं अपना जहाज फ्लाइट पूरी हो जाती, क्या हो जाती है, और मैच टूर्नामेंट खत्म नहीं होता, ठीक है वो उस हद तक तो चलो चलता है। बट दैट वाज आल्सो इन अ लाइटर वेन, बट दिस इज नॉट इन अ लाइटर वेन यार। ये मतलब ये जो बातें ये कर रहे हैं, अभी आप देखें अश्विन की आप मिसाल ले लें। अब अश्विन साहब ने अपने चैनल पे कहा कि जी, अब वो लोग कह रहे हैं यार उसने लाइट हार्टेड मैनर में कहा, नहीं, जब अश्विन जैसा बंदा एक बात ऐसी करेगा तो पीपल टेक इट सीरियसली यार। अब वो इतने दिनों से उस्मान तारिक के एक्शन पे ही बात कर रहा है वो, ठीक है। अब फाइनली कहता है कि जी अगर वो मतलब बॉलिंग करने आता है और पॉज करता है तो बैट्समैन को हट जाना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो लॉ विच कैन मतलब स्टॉप द बैट्समैन फ्रॉम डूइंग दैट। क्या बातें कर रहे हो यार, किस किस्म की बातें कर रहे हो? बैट्समैन हटता है, वो पॉज करता है, ठीक है, और बैट्समैन हटने लगता है, वो फेंक देता है बॉल, बोल्ड। क्या होगा फिर, क्या फैसला होगा, जरा मुझे बता दें आप। मैं अश्विन साहब से पूछता हूँ क्या फैसला होगा फिर? बिकॉज इफ दैट गाय हैज सो मच कंट्रोल कि वो अपनी मर्जी से पॉज करके बॉल फेंकता है, तो वो इतना भी गया गुजरा नहीं है, उसको फिर वो फिर जब चाहेगा वो ठक करके बॉल अपने हाथ से निकाल देगा, ठीक है। तो बैट्समैन मतलब पॉज को देखेगा, हट जाएगा, और वो बोल्ड हो गया तो फिर क्या एम्पायर फैसला करेगा कि बॉल डेड है? फजूल बातें यार। और उस्मान तारिक इन्होंने ऐसा हवा बना दिया है इंडियन मीडिया में और इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी में कि मेरी तो समझ में नहीं आता यार। आई मीन यार आजकल की जो T20 क्रिकेट हो रही है ना बाबू, सीधी बात मैं करता हूँ, अरे बड़े बड़े बॉलर्स को जो है मतलब कुत्ते बन जाते हैं वो, मतलब सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, लेकिन इतनी धुनाई होती है बॉलर की कभी कभार। उसका कल उसने वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट ली 2 ओवर में, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती कितना हमने देखा है उसको पिटते हुए, हमने क्या मतलब ऑफ स्पिनर्स को पिटते हुए नहीं देखा है। तो उस्मान तारिक को इतना हवा क्यों बनाया हुआ है? सिर्फ पॉज है ना, और क्या है यार। उसने ईशान किशन ने अच्छी बात की, उसने कहा भाई कि हमने तो सिर्फ यही सोचा हुआ है कि मतलब डिलीवरी को देख के कहाँ कब वो लैंड करती है, उसको बॉल को वॉच करके हम खेलेंगे, दैट्स द वे टू डू इट। क्या उस्मान तारिक नहीं पिटा है? बिल्कुल पिटा है, डोमेस्टिक में पीएसएल में सुध भी लगी है उसकी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुद ही उसको हवा बना दिया उसके बॉलिंग एक्शन को लेके। वो भाई जब आप खुद ही हवा बना रहे हो तो फिर आप खुद प्रॉब्लम में आओगे। प्लेम लाइक ए नॉर्मल बॉलर, इफ ही इज पॉजिंग, सिंपल यार, फीट यूज करो भाई, और क्या। फीड यूज करो, वेट करो, मतलब वही बात है ना, जिस प्लेयर का टाइमिंग हो, जो लेट खेलता हो। यार मुझे याद है जहीर अब्बास, जहीर भाई खेलते थे, तो जहीर भाई वाज सच अ मास्टरफुल प्लेयर अगेंस्ट स्पिनर्स।
कि हमें मतलब बताते हैं और हमने ज़ही भाई को देखा है बैटिंग करते रहे, लेकिन इकबाल कासिम मुझे कहते हैं, जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो कहते हैं यार कि भई जब एक डोमेस्टिक मैच में तो ज़हीर भाई वो सुताई लगाते थे स्पिनर्स की, आपकी सोच है। तो कहने लगे कि यार इतना लेट खेलते थे ज़हीर भाई कि कहने लगे कि यार बॉल जैसे आमर मारी तो स्टंप्स के ऊपर से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लगता था बॉल जैसे जा रही है स्टंप्स में और वो कट कर देता था टक करके। तो भाई लेट खेलो, उसमें क्या मसला है यार? ऐसा क्या वो है? लेकिन हवा बना के रखा हुआ है उसको यार। लेकिन बहरहाल यार क्या कह सकते हैं, मतलब आजकल तो यही चल रहा है भाई, एक तरह से बैठ के फायरिंग करते रहते हैं एक दूसरे को। वो इतने खुश होते हैं इन चीज़ों को करके, मतलब हमारी तरफ से कुछ लोग हैं, वहाँ से कुछ लोग हैं, मतलब दे आर सो हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस। आई मीन क्या प्रूव कर रहे हो आप यार? आप क्या प्रूव करना क्या चाह रहे हो कि आप बहुत पैट्रियोटिक हो, फला हो, क्या है, क्या मिल जाता है? पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है, क्या हो रहा होता है? लेकिन जस्ट इमेजिन दैट यू आर अ रोल मॉडल यार, और आप मैसेज भेज रहे हो दूसरों के लिए। वी आर द सेम यार, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू गुप्ता साहब के साइड, बट गुप्ता साहब वी आर द सेम। मैंने कहा ना 19-20 का फर्क होगा भाई। हम 20 होंगे तो वो 19 होंगे, वो 20 होंगे तो कोई कहेगा हम 19 है। इससे ज़्यादा नहीं, 18-20 कर लें, लेकिन है दोनों एक ही मेंटालिटी भाई। मैंने कहा ना, मैं क्रोनोलॉजी अब निकालूं अगर जो भंड वहां से हुए तो बड़ी लंबी लिस्ट निकलेगी। लेकिन बहरहाल चलें, देखते हैं क्या होता है। अभी तो मतलब आज बहुत बड़ा अपसेट हुआ उस पर, तो अभी मैं वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा यार इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यू नो लाइक इट्स समथिंग के विच नीड्स टू बी लुक्ड एट, कि फॉर्मर प्लेयर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आई मीन कमाल है यार कभी कभार। और इसी के हिसाब से मैं बात करता हूँ, हमारे वहाँ जो पाकिस्तान के साबिक वो है विकेट कीपर बैट्समैन, और ग्रेट, मतलब मैं बड़ा फ़ैन था कामरान अकमल का, कामी कामी बोलते हैं। वो बड़े नाराज़ थे भी कि जी PSL के ऑक्शन में उनके भाई उमर अकमल को नहीं लिया गया। अहमद शहजाद जो दूसरा मतलब बड़ा अच्छा हमारा प्लेयर है, उसने टीवी पे बैठ के बकायदा मतलब लाइक उसके आंसू आने लगे जब उसने ये कहा कि जी मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि मतलब वो मुझे खेलना देखना चाहता है, लेकिन मुझे कोई लेता नहीं है, मैं अब मेरे मतलब मैं क्या उसको बताऊं, ठीक है। शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट आया, कुछ और बासित अली वगैरह का स्टेटमेंट आया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर मैं फ्रेंचाइज ओनर होता मैं इन दोनों को ज़रूर लेता, और इनके जो भी इश्यूज़ हैं एटीट्यूड के, ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है हैंडल करना, ये करना वो करना, लेकिन अगेन नॉट डूइंग हिज होमवर्क। क्योंकि शायद ने कहा कि ये डोमेस्टिक में परफॉर्म खेलते आ रहे हैं, परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो फिर इनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? यही तो मसला है। अब पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा फ़ैन हूँ भाई दोनों का। उमर उमर का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि इन द लास्ट 2 डिकेड्स, मतलब अगर मैं अर्ली 2000 से गिनना शुरू करूँ, मैं नहीं समझता उमर अकमल से मतलब इतना टैलेंटेड प्लेयर पाकिस्तान में आया है, इंक्लूडिंग बाबर आजम। बाबा बाबर करता है, लेकिन उमर वाज लाइक इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड, उसके मेरे को तो जैसे जो भी हुआ। सिमिलर विद अहमद शहजाद, वेरी गुड ओपनर, दिलेर ओपनर। मुझे याद है जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग इनिशियली लॉन्च हुआ था, ये जियो सुपर में हम लोग लाइव कर रहे थे, BPL के हम शोज कर रहे थे, तो ये और क्रिस गेल ने ओपनिंग की थी बरेसल की तरफ से, एंड दे वेंट ऑन टू विन दैट टूर्नामेंट दैट ईयर आई थिंक। इसने और क्रिस गेल ने जो कुछ मैचेस में इनिंग्स खेली ना, मज़ा आ गया देख के। तो अहमद शहजाद इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंड टैलेंटेड प्लेयर, मच टैलेंटेड एंड व्हाट वी सी इन some of the ओपनर्स ट्राइड आउट इन रिसेंट टाइम्स। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये खेले खेले उधर। मैं समझता हूँ ठीक है कि फ्रेंचाइज ओनर्स का मतलब कंसिडर करना चाहिए बिल्कुल इन दोनों को, लेकिन भाई कुछ नियम भी तो होते हैं ना यार। आप कामी शिकायत कर रहा है, सब कर रहा है कि मेरे भाई को नहीं रखा ऑक्शन में, उसका नाम ही नहीं रखा, तो भाई आप फैक्चुअल चीज़ भी तो देखो ना यार, कि आपका भाई उमर अकमल 2024 के बाद से खेला ही नहीं है कोई क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल की, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद अहमद शहजाद। 2024 में वो लास्ट खेला है, उसके बाद वो भी कुछ नहीं खेला। बल्कि लास्ट ईयर तो उसने मतलब जब PSL होने वाला था उस वक्त आई रिमेंबर हिम सेइंग कि मैं अब रिटायर हो गया हूँ और मैं PSL नहीं खेलूंगा, और ये और वो करके, ठीक है। उसका नाम भी किसी ने डाला, उसने कहा मैंने तो नहीं कहा था नाम डालो, ये करके ये सब हो चुका है। जो प्लेयर 2 साल से नहीं खेले तो भाई फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि PCB उनका नाम डालेगा ऑक्शन में यार? या तो फिर आप ये हो कि चलो जी वो प्लेयर जाके रिक्वेस्ट करें PCB से कि भाई हमने नहीं खेला लेकिन हमारा नाम तो डाल दो, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तान प्लेयर। या वो डायरेक्ट अपना किसी फ्रेंचाइजी से बात कर लें कि यार हमें ले लें, मतलब हम पूल नाम डलवा दें और हमें ले लें, ठीक है। यही तरीका हो सकता है। लेकिन जो लिस्ट बनती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लिस्ट इज बेस्ड ऑन ऑल दोस प्लेयर्स हु हैव बीन प्लेइंग इन रीसेंट टाइम्स इन द लास्ट 1 ईयर। इस तरह से लिस्ट बनती है, 800-700 जितने प्लेयर्स की बनती है, फिर फ्रेंचाइज को जिसने लेना होता है वो ले लेता है। लेकिन यार
एज अ क्रिकेट एनालिस्ट आई वुड डेफिनेटली पिक दीज टू गाइस। उनके जो एटीट्यूड के मसले हैं, बिहेवियर के मसले, वो अपनी जगह, वो आपको कंट्रोल करना पड़ता है आपके मैनेजमेंट को, बट दे आर ब्रिलियंट प्लेयर्स, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। इवन टुडे दे आर वेरी गुड इफ दे आर फिट एंड इफ लाइक 100% मैच फिट, दे कैन बी मैच विनर्स। लेकिन आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो बेंड नहीं कर सकते ना भाई। तो वो ठीक है, उनके साथ ज्यादती मैं भी कहता हूँ ज्यादती, कि इतना सैड है कि यार दे आर नॉट प्लेइंग इन द PSL, दे ओन प्रीमियर T20 लीग। लेकिन यार खुद भी तो देखो ना कि खेला कब हो, लास्ट कब खेलो, ये भी तो चेक करो ना भाई मेरे। तो अगेन दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ होमवर्क नॉट बीइंग डन वाइल स्पीकिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये चीज़ मैं कहता हूँ। एनीवे, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। मैं इतने शोज करता हूँ, डेली बेसिस पे आप लोग से बात होती है, मुझे कितना ऐसा होता है कि लोग पॉइंट आउट करते हैं कि वहीद भाई आपने ये चीज़ मिस कर दी, वहीद भाई आपने ये चीज़ गलत बोली, ये आप को किसी ने गलत बताया। मैं कोशिश करता हूँ उसको करेक्ट करने की, बिकॉज यू कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम। बट मतलब आप बात कर रहे हो, गलती अनइंटेंशनली जो, वो अलग बात है, लेकिन आप फजूल की बाजारी ज़बान इस्तेमाल करो, बेकार बातें करो। मैं पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो जो मैंने रेफरेंस दिया हरभजन वगैरह का, दैट्स नॉट ऑन यार। ये जो इरफान पठान वगैरह जो हरकतें करते हैं, नॉट ऑन। या तनवीर वगैरह जो हरकतें करते हैं, दैट्स नॉट ऑन यार। एनीवे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। और अभी ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो मैचेस है उसकी मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ, तो ये वीडियो तो आप देखें, पसंद आए तो कमेंट भी छोड़िएगा, share it as much as you can, and if you haven't subscribed to the channel as yet, to kindly, and if you follow my channel, kindly do subscribe to the channel. You just need a few seconds to press the subscribe button and the bell icon button, so that you get the latest notification updates for whenever I upload a video. It's a great help to the channel. So take care. Allah Hafiz.